मुआशरे में एक बेवा का जवान बेटी की माँ होना कितना तकलीफ दे और परेशान कौन है ये तुम नहीं समझ सकती। हमारा इस पूरे गांव की बच्चियों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और ये सब कुछ मैंने बाबा जान से सीखा। मैं आजकल हुमैरा की आंखों में वो चमक, पेशानी पर वो परेशानी और चाल में वो लग़ज़िश देख रही हूँ जो जवानी में सिर्फ मोहब्बत पैदा करती है। तुम अकेली आई हो? जी आंटी, आना पड़ा वरना आबरू नाराज हो जाती। आपको तो पता है वो अपनी शादी की सालगिरह मेरे बगैर नहीं मनाती। लो छू कर देख लो मुझे, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। शक 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 हर वक्त शक। वो मेरी महबूबा नहीं थी, एक गरीब मजारे की बहू थी। अगर मैं उसको हॉस्पिटल ना लेके जाता तो वो मर जाती। असद नहीं, तुम दोनों कसूरवार हो। अज़दवाजी जिंदगी की गाड़ी एतमाद की पटड़ी पे चलती है। एक दूसरे पर एतमाद करना सीखो। माफ कीजिएगा मलिक साहब, मुझे तो आपकी मोहब्बत अभी पहली सीढ़ी पर खड़ी नजर आ रही है। बेटी जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो उसकी माँ की नींद इतनी गहरी नहीं होती जितनी तुम समझ रही हो। बिलाल बेटा। जी चाचा। इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी है? वो एक दोस्त के यहाँ दावत पे जाना था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करना थी। जी चाचा, आए बैठे। नहीं नहीं, बस ठीक है। बेटा, पिछले दिनों तुम्हें मैंने हुमैरा के साथ देखा था। हाँ हाँ चाचा, वो बाय चांस मुलाकात हो गई। मेरी क्लास फेलो है इसलिए हेलो हाय कर ली। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन इस तरह गांव में किसी लड़की के साथ बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। फिर तुम इतने बड़े बाप की औलाद हो, लोगों की नजरें हर वक्त तुम पर रहती हैं। जी बेटा, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बाज मामलों में औलाद के लिए बायसे तकलीफ भी होते हैं। वो कैसे चाचा? उनको अपनी इज्जत बचा के रखना निहायत मुश्किल होता है। हाँ, बात तो आपने ठीक की है। बेटा, तुम मलिक जानदाद के बेटे हो। तुम्हें तो सारी जिंदगी तलवार की धार पर चलना पड़ेगा, फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। जी हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारी अम्मी जान ने दिलनशीन के लिए सरताज हाउस के तमाम दरवाजे बंद रखने को हुक्म दे रखा है मुझे। मेरा बेटा पढ़ा लिखा समझदार है, मेरी बात समझ गया। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मेरी मोहब्बत की शिद्दत तुम्हें खींच लाएगी। मोहब्बत के जिस मुकाम पर खड़ा हूं मेरा, वहां झूठ भी सच लगता है। प्लीज अब तुम भी मुझसे एक बार कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। झूठे दिल से ही सही, मगर मैं तुम्हारी खामोशी को सच समझ लूंगा। ठहरो,
आंटी, आप? हाँ मैं। क्यों मिलना चाहते हो तुम हुमैरा से? शायद आप ये जानती ही हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अमीर और गरीब के दरमियान मोहब्बत का ये ताल्लुक बहुत ही आर्जी होता है। तुम जैसे जागीरदार मुरब्बों से शादी कर लेते हैं और हुमैरा जैसी लड़कियां अपनी जात में तकसीम होती रहती हैं। जरूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत करने वाले का यही अंजाम हो। मैंने हमेशा ऐसे ही होते देखा है। तुम अपनी बेवफाई को मजबूरी का नाम देकर जिंदगी का एक नया मोड़ मुड़ जाओगे। और हुमैरा आस के चौराहे पर बेआस उम्मीद से बंधी आंसू बहाती रह जाएगी। शायद आपने मुझे बहुत कमजोर तस्वर कर लिया। तुम्हारी माँ महल से निकलकर मेरी झोंपड़ी के दरवाजे तक कभी नहीं आएगी। मगर मैं महल छोड़कर झोंपड़ी में तो आ सकता हूँ। बहुत गरीब हो जाओगे तुम, इतने गरीब के शायद मेरी झोंपड़ी भी तुम्हें पनाह न दे सके। जी? जाओ बेटा, जहां तुम्हारी माँ कहती है वहां शादी कर लो। क्यों अपने साथ मेरी बेटी को भी ख्वार कर रहे हो? नहीं आंटी नहीं, अब ये नामुमकिन है। एक बात याद रखना बिलाल, मेरे घर से मेरी बेटी की डोली निकलेगी या फिर जनाजा, तीसरा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं आपका इशारा समझ गया आंटी। तो ठीक है, फिर अपनी माँ को भेजना, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करूंगी। तो फिर आपने क्या सोचा है मलकानी जी? किस बारे में रहमत अली? बिलाल बेटी की शादी के बारे में। फरजीन को बहू बनाना बिलाल के बाप की ख्वाहिश थी और मैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। माफी चाहता हूं जी, तो फिर इंतजार किस बात का है? बिलाल के एग्जाम का, उसके बाद इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। मुनासिब यही था जो मैंने किया। मैं उसे उस भट्टी से गुजारूंगी जिससे गुजरकर कच्चा बांस पूरी कनात को अपनी नोक पर सहारने के काबिल हो जाता है। और अगर भट्टी की तेज आंच में वो झुलस गए तो? अच्छा है चूड़ी पहनने से पहले टूट जाए, पहनने के बाद टूटे तो बाजू जख्मी कर देती है। लेकिन अम्मी, तुम्हें खामोश रहना होगा हुमैरा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुम जाओ और जाकर शाजिया के साथ सब्जी लेकर आओ। जी। बड़ा दिलचस्प खेल शुरू हुआ है सरताज बेटा। मोहब्बत में नाकामी अनाड़ी को खिलाड़ी बना देती है। हार हो या जीत, खेलने का मजा जरूर आएगा। असद, तुम्हारी फिलॉसफी मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही। बात फलसफे की नहीं है, बात बदगुमानी की है।
और बदगुमान इंसान ना कभी खुद खुश रह सकता है और ना किसी और को खुश रहने देता है। शायद तुम औरत के जज्बात समझने से कासिर हो। अबरू, ये जो हुस्न है ना, ये हुस्न सिर्फ औरत में नहीं, फितरत बजाते खुद बहुत हसीन है, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। बाग में फूल तोड़ती लड़कियां, हुस्न उनमें नहीं, उनकी उस हरकत में है जो वो कर रही होती हैं। काश उस दिन तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे पूछ लेती कि मैं क्या देख रहा हूं। काश तुम्हें मालूम होता कि जब इंसान फितरत से बगलगीर होता है तो क्या क्या हुस्न जन्म लेता है। काश तुम इतनी आला ज़र्फ होती। काश। कौन? साहब जी, आप दोनों को मलकानी जी बुला रही। तुम चलो, हम आ रहे हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम माँ जी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। हर काम में बाहमी मशावरत हमारे नबी की सुन्नत है। जी बेशक। मैं बिलाल बेटे की शादी फरजीन से करना चाहती हूँ। तुम दोनों की क्या राय है? माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि फरजीन से बेहतर बहू सरताज हाउस को मिल ही नहीं सकती। माँ जी, बज़ाहिर फरजीन एक अच्छी लड़की है और बाबा जान की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन फिर ये लेकिन क्या? बिलाल पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या राय है। मेरे ख्याल में उसकी जिंदगी का इतना अहम फैसला हमें उससे पूछे बगैर नहीं करना चाहिए। बिलाल से भी पूछ लेंगे। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रात को क्या हुआ? मेरा मतलब है कि क्या क्या राजों ने आज हुए? रात को जो कुछ भी हुआ ना, तुम उसका तस्वीर भी नहीं। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उसने नहीं, तुम्हारी आंटी ने। आंटी ने? क्या किया उन्होंने? मेरी जगह आंटी खुद तशरीफ ले गई। बकवास, मैं नहीं मानती। जी, क्योंकि तुम्हारी बकवास आंटी ने सुन ली थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, चल के अम्मी से खुद पूछ लो। लेकिन हामिद का क्या होगा? हामिद के लिए लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी को फिर कोई बिलाल नहीं मिलेगा। अगले जहान बहन को क्या जवाब दूंगी? इस कदर जहांदीदा औरत होकर ये फरसूदा बातें सोच रही हो। जो कुछ तुम खुद हासिल नहीं कर सकी वो तुम्हारी बेटी को मिल रहा है। सरताज हाउस की बहू बनना कोई मामूली बात नहीं। एग्जाम कैसे हुए बेटा? फर्स्ट डिवीजन की काफ़ी उम्मीद है माँ। अच्छा, वेरी गुड। फर्स्ट डिवीजन से पहले तुम्हारी शादी कर दी जाए तो? माँ, आज मैं आपसे यही बात करने वाला था। शरीर कहीं के, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है माँ? यही कि तुम शादी करना चाहते हो और किससे करना चाहते हो। तो फिर क्या फैसला किया आपने? क्या सोचा? देखो,
फरजीन ऐसी लड़की है जिस पर मुझे क्या किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता। मगर मुझे इतराज है माँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ और उसी से शादी करूंगा। कौन है वो? हुमैरा। मैं हुमैरा को पसंद करता हूँ माँ। नामुमकिन। और उस चुड़ैल की बच्ची का नाम मत लेना मेरे सामने, समझ गए? माँ आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ फरजीन से होगी। माँ क्या? मलक जहांदाद के बेटे की पसंद इतनी घटिया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। अल्लाह जाने सरताज उसमें क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा चाचा रहने। बिलाल की आंखों में बगावत का शोला देखा है मैंने। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। एक मामूली मज़ारे की बेटी मेरी बराबरी करने के लिए सरताज है उसकी बहू बनेगी। मैं ये हमाकत कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। हेलो फरजीन। आबरू, कैसी हो तुम? एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ, बिलाल ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। बैठे बिठाए अच्छा मजाक सूझा तुम्हें। आई एम सीरियस फरजीन। लगता है कि अब सूरत हाल को संभालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो अब हुमैरा भी सरताज हाउस की बहू बनने के ख्वाब देखने लगी है। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन क्या किया जाए, क्या किया जाए? बिलाल, ये कौन था और तुम किसका पीछा कर रहे थे? गोगा था ये। गोगा? हाँ, किराए का बदमाश है। इसी ने हुमैरा को मेरे लिए गवाही देने से रोका था। अच्छा, तो आज ये यहाँ कैसे? हुमैरा का पीछा कर रहा था, उसे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था। गोगा। लेकिन गोगे का नंबर कहाँ से मिलेगा? ठीक है, नामुमकिन। और उस चुड़ैल की बच्ची का नाम मत लेना मेरे सामने, समझ गए? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ फरजीन से होगी। सॉरी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर और आपका फरमान मेरे लिए इबादत है। अगर मैं हुमैरा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हुमैरा सिर्फ हुमैरा ही जहांदाद की बहू बनेगी। धड़कन बना के दिल में तुझे हम बसाएंगे।
धड़कन बना के दिल में तुझे हम बसाएंगे। दिन रात गीत तेरी मोहब्बत के गाएंगे। वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। मगर मुझे इतराज है माँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ और उसी से शादी करूँगा। कौन है वो? हुमैरा। मैं हुमैरा को पसंद करता हूँ माँ। माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों? जब वही धोखा दे जाए जिन पर बहुत मान हो तो इंसान परेशान तो हो ही जाता है। धोखा? क्या मतलब? बिलाल ने फरजीन से शादी करने से इनकार कर दिया। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है माँ जी? वो हुमैरा से शादी करना चाहता है। माँ जी अगर बिलाल यही चाहता है तो इसमें कोई मुजायका नहीं। मुजायका है, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप फिक्रमंद ना हो माँ जी, मैं खुद करता हूँ बिलाल से बात। हाँ, उसे समझाओ कि मेरे बेहद प्यार का नाजायज फायदा ना उठाए। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो, मैं बिलाल को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। असद, माँ जी किसी सूरत नहीं मानेगी। माँ जी को भी बिला वजह जिद नहीं करनी चाहिए। ये बिला वजह की जिद नहीं है असद। एक मामूली मज़ारे की लड़की मलक जहादात की बहू कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? आज के जदीद दौर में ये दकियानुसी ख्यालात कोई मायने नहीं रखते। जमाना कोई भी हो, हर आदमी का अपना अपना स्टेटस है। गरीब गरीब है और अमीर अमीर। वैसे भी हुमैरा मेरे बराबर कैसे बैठ सकती है? कैसे नहीं बैठ सकती? वो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार और पढ़ी लिखी है। पढ़ा लिखा होने से इंसान का स्टेटस नहीं बदल जाता। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहस के मूड में बिल्कुल नहीं। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी असद, कभी नहीं। हम निभाएंगे। क्या हो गया? आराम से। खैरियत? इतनी घबराई भी क्यों? खैरियत ही तो नहीं है, वो सरताज हाउस में एक तूफान बरपा है। शाजिया प्लीज मुझे खुल के बताओ, क्या बात है? बिलाल ने तुम्हारे रिश्ते की बात की तो सरताज हाउस में एक तूफान उठ खड़ा हुआ है। मुझे खास नौकरानी ने आकर बताया कि सरताज बेगम बिलाल की शादी फरजीन से करना चाहती हैं। फरजीन से? हाँ। शाजिया अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो बिलाल चाहेगा। बिलाल? हाँ, बिलाल। जी हाँ मलकानी जी, मुझे तो ये सब दिलनशीन की साजिश लगती है। साजिश तो ये दिलनशीन की है रहमत अली, लेकिन इस साजिश में गैरों के साथ अपने भी शामिल हो गए।
अल्लाह बख्शे बड़े मलिक साहब कहा करते थे कि भाई रहमत, दिलनशीन से होशियार रहना ये सरताज हाउस की खुशियों में जहर घोल सकती है। दिलनशीन तो नागिन है, उसका क्या दोष, लेकिन बिलाल का क्या किया जाए, जिसकी नादानी की वजह से इस घर की इज्जत और नामूस राख हो सकती है। मलकानी जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिलाल बेटी से बात करूं? उसे समझाना होगा रहमत अली। अगर वो भटक गया तो ये सब खाक में मिल जाएगा। जी, मैं बिलाल से बात करता हूँ। और उसे समझा दें कि दिलनशीं की बेटी को मैं अपनी बहू किसी कीमत पर नहीं बना सकती। जी। आए चाचा, यहाँ बैठे मेरे पास। आप मेरे चाचा हैं, मैं आप ही की गोद में पला बढ़ा हूं। लेकिन क्या करूं चाचा, मोहब्बत के भी कुछ तकाजे हैं जो मुझे निभाने हैं। बेटा, समाज के भी कुछ तकाजे होते हैं, घरदारी के भी कुछ फराइज हैं, बाप दादा के नामूस की लाज भी रखनी होती है। वही तो सब निभा रहा हूं मैं नहीं चाहता कि कल कोई ये कहे कि मलक जहां दाद का बेटा बेवफा निकला, झूठा निकला। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो पुत्र। आखिर आप सब लोग मुझे ही क्यों समझाते हैं? मां को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं हुमैरा के साथ बेवफाई नहीं कर सकता चाचा। मैं साबित करना चाहता हूं कि जमींदारों के बेटे मोहब्बत करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी। आज मेरे बाबा जानी जिंदा होते तो मैं देखता कि आप लोग मेरी बात कैसे ना मानते। आप तो मेरे बाबा जानी की जगह आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे। आखिर क्या बुराई है मेरी पसंद में? क्या नुकसान पहुंचाया है उसकी मां ने हमें? कुछ तो बताइए। क्यों मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती? आखिर क्यों चाचा रहमत? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, कैसे समझाऊं? चाचा बोले ना, आप बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? तुझे क्या जवाब दूं बेटा? तुम मेरी जगह पे होते तो तुम्हें अंदाजा होता। अगर चाचा मैं अब मोहब्बत के उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां से मेरी वापसी नामुमकिन है। रहमत अली, रो क्यों रहे हो? बिलाल ने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की? नहीं मलकानी जी, नहीं। मलिक जानदाद का खून बदतमीज नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? एक ऐसा सवाल जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। सवाल? कौन सा सवाल? बिलाल ने पूछा है कि दिलनशीन के साथ हमारी क्या दुश्मनी है। अब आप ही बताएं, मैं उसे क्या जवाब देता?
ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। मलकानी जी, मेरी माने तो आप इसे छोड़ दें। क्या क्या दिलनशी की बेटी को बहू बनाने की सलाह मुझे तुम दे रहे हो? रहमत अली तुम? और मैं क्या करूं मलकानी जी, अगर बिलाल बेटा नहीं मानता तो? वो जरूर मानेगा, मुझे अपनी बात मनवानी आती है। बिलाल, तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है जो सब लोग मुझे नसीहत करने चले? इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ये जो दुनिया है ना, जज्बात से नहीं चलती, मैं मानता हूँ। और मैं तुम्हारे जज्बात की कदर भी करता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? तुम हुमैरा से शादी करने पर इतने बज़िद क्यों हो? माँ हुमैरा से शादी ना करने पर बज़िद क्यों है? क्योंकि वो ये समझती हैं कि वो लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं। मैं हुमैरा से मोहब्बत करता हूँ भाईजान। मोहब्बत को समझते भी हो कि क्या है? आप ही समझा दीजिए। मोहब्बत सिर्फ लड़की के हसूल का नाम नहीं है। मोहब्बत में अपने एहसासात, जज्बात, खुशियां, ख्वाहिशात, बल्कि अपनी जात तक की नफी की जाती है। मोहब्बत सिर्फ महबूब की खुशनुदी का नाम नहीं है मेरे भाई। उसी महबूब की खुशनुदी और मोहब्बत को पाने के लिए तो उसे ब्याकर सरताज हाउस में लाना चाहता हूं, और इस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और ना ही किसी फिल्मी हीरो की तरह कोई कुर्बानी दूंगा। तुम्हें मेरी बात मानना होगी बिलाल। तो भाई ठीक है। रिवॉल्वर, ये क्या कर रहे हो? जब कोई और हल ना हो तो बारूद ही आखिरी हल होता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग नहीं है, अब ये रिवॉल्वर चलेगी भाईजान। ये लीजिए और मार दीजिए मुझे गोली। बिलाल, बकवास बंद करो। पागल हो गया हूं मैं। मार डालिए मुझे और बचा लीजिए सरताज हाउस की इज्जत, और बन जाइए इस पूरी जायदाद के अकेले वारिस। बकवास बंद कर। थप्पड़ से नहीं भाई साहब, गोली से शायद इस मोहब्बत का जुनून हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिलाल, तू मोहब्बत में इतना आगे जा चुका है मेरे भाई। हाँ भाईजान, हाँ, मैं हुमैरा से मोहब्बत करता हूं। मार डालिए मुझे, शायद मुझे करार आ जाए, शायद मेरी वहशत खून में बहकर हमेशा हमेशा के लिए खाक नशीन हो जाए। मार डालिए मुझे, मार डालिए।
आज से तेरा ये भाई तेरे साथ है, जो तुझे मरने नहीं देगा, जो तुझे मरने नहीं। चल शाजिया, मैं एक दफ़ा बिलाल से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उधर तो इधर से भी ज़्यादा बेकरारी है। लेकिन मैं बिलाल से शादी नहीं करूँगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारी खातिर सरताज हाउस की हर शय से लड़ता फिरता है और तुम? देखो, वक्त का तकाजा यही है। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर होगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। शाजिया, ये मोहब्बत की कमजोरी नहीं, ये तो मोहब्बत की महराज है। और अपनी ख्वाहिशात की खातिर दूसरों को तकलीफ देना, घर वालों की खुशियां तबाह कर देना, ये कहाँ की मोहब्बत है? बस हुमैरा, बस। मुझे तुम्हारे इसी रवैये से उकताहट होती है। और इसी रवैये की वजह से गरीब सारी जिंदगी गुर्बत की दलदल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। अम्मी जी, आप मेरी बात। तुम्हें फैसला करने का इख्तियार नहीं है। तुम उसी डोली में बैठोगी जिसमें मैं चाहूंगी। लगता है कि बिलाल ने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दी। नहीं, अगर मैं चाहूं तो वो मुझे इनकार नहीं कर सकता। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों? मेरे ख्याल में बिलाल से उसकी मोहब्बत को छीन लेना उसके साथ ज्यादती होगी। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? वो मोहब्बत जो इंसान को तबकाती तफरीक से निकाल कर इंसानियत के दर्जे पर ले आती है। नारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मोहब्बत हमेशा बराबरी की सतह पर की जाती है। गरीब और अमीर के दरमियान लालच का ताल्लुक तो हो सकता है, मोहब्बत का रिश्ता नहीं। आखिर तुम इस रिश्ते के इतने खिलाफ क्यों हो? असद, एक गरीब और निचले खानदान की लड़की सरताज हाउस की बहू कैसे बन सकती है? और फिर लोग क्या कहेंगे? लोग जो मर्जी कहें, लेकिन बिलाल की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। समझी तुम और तुम्हारे लोग। अगर देवर जी ना माने तो एक और रास्ता भी है मेरे पास। कौन सा रास्ता? माँ जी आप ये जिद छोड़ दें। क्या क्या कहा तुमने? जिद मैं कर रही हूँ या बिलाल कर रहा है? देखें माँ जी, जब छोटे जिद पर अड़ जाएं तो बड़ों को चाहिए कि वो उनकी जिद को पूरा करें। बड़ेपन के शौक में मैं सरताज हाउस और मलक जादाद की इज्जत को छोटा नहीं कर सकती। ये तुम भी सुन लो और बिलाल को भी बता देना। क्यों मेरी खातिर सबको नाराज कर रहे हो? इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो,
मलकियत बनाने की कोशिश मत करो। नहीं हुमैरा, नहीं। तुम्हें सरताज हाउस की बहू बनाकर जमींदारों का पुश्तों से खोया हुआ वकार बहाल करना चाहता हूं। मैं साबित करना चाहता हूं कि जमींदार हुस्न से नहीं बल्कि इंसान से मोहब्बत करना भी जानते हैं। तुम्हारे इस जुनून में कहीं इंसान और जलील ना हो जाए। जिस चीज से तुम खौफजदा हो ऐसा कुछ नहीं होगा। बिलाल, मेरे लिए तो इतना काफी है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे सरताज हाउस क्यों मेरी खातिर सबको नाराज कर रहे हो? इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो, मलकियत बनाने की कोशिश मत करो। नहीं हुमैरा, नहीं। तुम्हें सरताज हाउस की बहू बनाकर जमींदारों का पुश्तों से खोया हुआ वकार बहाल करना चाहता हूं। मैं साबित करना चाहता हूं कि जमींदार हुस्न से नहीं बल्कि इंसान से मोहब्बत करना भी जानते हैं। तुम्हारे इस जुनून में कहीं इंसान और जलील ना हो जाए। जिस चीज से तुम खौफजदा हो ऐसा कुछ नहीं होगा। बिलाल, मेरे लिए तो इतना काफी है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे सरताज हाउस, ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए। और मैं हमेशा अपने लिए तुम्हारा साथ चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। चलो आओ, चांद की रोशनी में मैं अपने चांद को जी भर कर देख लूं।